पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लसन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सजीवन साजु समाजु सबो, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले कर सबहि अचेत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वन का सब साज सामान सजाकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल पड़े। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े। देखे लोग बिरह देव दाड़े, कहि प्रिय वचन सकल समुझाए। विप्र वृंद रघुबीर बोलाए, गुरसन कहे बर शासन दीने। आदर दान विनय वस कीने, जाचक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, दासी दास बुलाई बहोरी। गुरहि सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार संभार गुसाई। कर जनक जननी की नाई, बारही बार जोरी जुग पानी। कहते राम सवसन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी। जहते रहे भुआल सुखारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। श्री रघुनाथ जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। माँ तो सकल मोरे बिरह, जेहन हो दुखहीन। सोए उपाओ तुम करे हो सब, पुरजन परम प्रवीण।
ये परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो जावे। एह विधि राम सबहि समुझावा, धुरपद पदोम हर से सिरुनावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाए रघुराई, चाम चलत यते भय विषादो, सुन न जाए पोर यारत नादो, कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोको, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस प्रकार से रघुनाथ जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चल पड़े। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तव भूपति जागे, गई मूर्छा तव भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन यस लागे, रामो चले बन प्राण न जाही, के सुख लागे रहत तन माही, एते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राना, पुन धरि धीर कहै नर नाहो, ले रथो संग सखा तुम जाहो, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके रहते हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री रघुनाथ जी के साथ चले जाओ। सोठे सो कुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाए देख राय बनो, तेरे हों गए दिन चार, मंगल भवन मंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजिर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटाना। जो नहीं फिर ही धीरे दो भाई, जो नहीं फिर ही धीरे दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करे हो कर जोरी, फिर प्रभु मिथिलेश के सोरी, जब सिय कानन देखी डराई, कहे हो मोरे सिख अवसर पाई,
सासु ससुर यस कहे ओ संदेशो, पुत्र फेरे बन कहो तकलेसो। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश होगा। पितुग्रह कबहूँ कबहूँ ससुरारे, पितुग्रह कबहूँ कबहूँ ससुरारे, रहे हो जहाँ रुचि हो है तुम्हारे, एह विधि करे ओ पाय कदम्बा, एह विधि करे ओ पाय कदम्बा, फिर ही तय होए प्राण अवलंबा, नाहि तय मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाए भये विधिवामा, अस कही मोरु छिप राम ही राओ, राम लखनु सिया ने देखाओ। कभी पिता के घर पर, कभी ससुराल में, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रे जाय सुनाई सिरो, रथोवती बेग बनाए, गयो जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी की राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, या नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।